हेलो एवरीवन। यस, तो पीजीबीपी हम लोग कर रहे हैं। पीजीबीपी के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में, लास्ट वाला में बिजनेस में हम लोग कहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 32 किए थे शायद, माइंड में चेक कर लीजिएगा। अभी हम लोग करने वाले इलस्ट्रेशन 26, पेज नंबर 364 363। ठीक है, तो बिजनेस का ये लास्ट सम है हम लोग का। इसके बाद हम लोग का न्यू स्टार्ट होगा पार्टनरशिप, उसका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट सम है। बुक में और एक सम है तो वो आप लोग को होमवर्क दे देंगे, क्योंकि 3 या 4 सम है। तो अगर हम 3 करवा दे रहे तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि बाकी 1-2 सम आप लोग बचा हुआ कर लीजिए अपने से। कोई डाउट्स रहेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ये हम लोग का बिजनेस का लास्ट सम है, ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 26, पेज नंबर 363 364। सुनिए, हम लोग क्या समझा है बिजनेस में। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आपको जो लगेगा कि ये खर्चा गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, नहीं लेंगे। जो अलाउ करता है छोड़ देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो देखिए क्या समझाया था। फाइनल अकाउंट बना रहता है, तो फाइनल अकाउंट में एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में सारा खर्चा होता है, क्रेडिट साइड में सारा इनकम होता है। पहले हम डेबिट साइड पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्रेडिट साइड। पहला, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक। तो गवर्नमेंट कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो बिजनेस का रेगुलर खर्चा है। आप बुक में दिखाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, परचेजेस। डेफिनेटली आई एम डूइंग अ बिजनेस। हम एक बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो मटेरियल खरीदेंगे। तो मटेरियल खरीदना बिजनेस का अलाउड एक्सपेंडिचर है। इट डजंट अफेक्ट, इससे कोई आपका अकाउंट का मैनिपुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल और अनलेस, जब तक एडजस्टमेंट में कुछ मेंशन ना किया हो। हम लोग तो यहां दिखा रहे क्योंकि गवर्नमेंट बोलता परचेजेस तो ठीक है, क्योंकि बिजनेस का रेगुलर खर्चा है। लेकिन आप अगर बाद में इसमें कुछ मैनिपुलेशन कीजिएगा तो वो हमको एडजस्टमेंट में जाके पता चलेगा। अभी तक तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, क्योंकि परचेज जो है बिजनेस का रेगुलर खर्चा है। नेक्स्ट, सैलरीज। क्या बोला? सैलरीज। सैलरीज जो होता है बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, आप या हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग अपने स्टाफ रखेंगे ही रखेंगे, और स्टाफ को सैलरी देना ही पड़ेगा। तो ये बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस है। नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंस। क्या बोला? लीगल। लीगल मतलब क्या होता है? आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका लीगल मैटर सामने आएगा, कोर्ट का काम होगा, बहुत सारा लीगल मैटर होता है। तो आप लीगल मैटर जो खर्चा कीजिएगा ही कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस में लीगल एक्सपेंस अलाउड है, आप खर्चा करना ही पड़ेगा। अनटिल और अनलेस, अब उसमें आप जानबूझ के कुछ बदमाशी करके कोई ऐसा खर्चा उसमें दिखा दीजिएगा जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, तब अलग बात है। लेकिन लीगल एक्सपेंस इज अ अलाउड एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, इनकम टैक्स। देखिए फिर से रिपीट हो रहा क्वेश्चन। इनकम टैक्स, गवर्नमेंट क्या बोलता है? आप इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज योर पर्सनल मैटर। बिजनेस का इसमें कोई हाथ ही नहीं है। तो इनकम टैक्स जो है बिजनेस का खर्चा नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगा ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इट्स अ डिसअलाउड। ये खर्चा को गवर्नमेंट नहीं मानता है, मतलब डिसअलाउड। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का वैल्यू है 8,500। नेक्स्ट, फाइन पेड। अभी हम लोग किया ना कि हम लोग जब फाइन पे करते हैं तो ये गवर्नमेंट का गलती है, मेरा गलती? भाई ये मेरा गलती है। हम अपना गलती का वजह से फाइन पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि ये खर्चा आप दिखाइए। कब? क्यों गवर्नमेंट खर्चा मानेगा? कि आपका गलती हम क्यों भुगते? तो ये मेरा गलती है, इसीलिए आप समझिए आपका पर्सनल मैटर है। गवर्नमेंट बोलेगा ये खर्चा हम नहीं मान सकते। आप अपना बुक में अगर लिख भी दिए ना, बुक पे तो लिख दिए, नहीं मानेंगे ये खर्चा, आपका मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मेरा गलती की वजह से हुआ है। तो कोई भी फाइन अगर आप पे करते हैं बिकॉज मेरा गलती की वजह से, तो गवर्नमेंट वो खर्चा को नहीं मानता है, डिसअलाउड। फाइन, फाइन पेड टू, फाइन पेड टू, अच्छा करिए जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। फाइन पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट कितना है? 12,000 रुपए। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या बोला? प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन का मतलब मान के चलते पैसा डूबेगा। गवर्नमेंट फिर आगे क्या बोलेगा आपको?
कि आप मान रहे हो तो आपका मानना और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये खर्चा मान के चल रहे तो हम ये खर्चा को कभी अलाउ करेंगे नहीं, क्योंकि बाद में अगर आप अभी मान लिए इतना डूबेगा, बाद में नहीं डूबा तो नुकसान तो मेरा होगा ना, गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट का बोलेगा मेरा नुकसान हुआ, तो ये खर्चा गवर्नमेंट कभी अलाउ ही नहीं करता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट 8,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, अगेन ये डेप्रिसिएशन जो बुक में लिखा हुआ ये हम दिखाया, गवर्नमेंट कभी मानेगा? गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप जो डेप्रिसिएशन बुक में लिखे वो हम कभी मानेंगे नहीं, मतलब डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन एज पर बुक, डेप्रिसिएशन एज पर बुक 27,000। नेक्स्ट डोनेशन, क्या मतलब होता है डोनेशन का? हम अपना मर्जी से किसी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किसी को डोनेशन दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ये खर्चा हम नहीं मान सकते, इससे पर्सनल मैटर, तो ये भी खर्चा गवर्नमेंट डिसअलाउ करती है। डोनेशन, डोनेशन 10,000। जीएसटी, जीएसटी का मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स। यू आर पेइंग अ टैक्स ऑन व्हाट? जीएसटी फॉर व्हाट? जीएसटी भाई बिजनेस का रिलेटेड टैक्स। हम अभी समझाया ना, इनकम टैक्स और कोई भी तरह का बिजनेस का जो टैक्स होता है फर्क होता है। इनकम टैक्स गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा, लेकिन जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब बिजनेस का रेगुलर खर्चा है, हम ये दिखा सकते हैं। तो ये मेरे को कोई फर्क, ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस में खर्चा है, माना है तो बुक में दिखा दिया, इससे गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यस इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको गाड़ी लगेगा, ट्रैवल करना ही पड़ेगा, तो ये बिजनेस का रेगुलर खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का रेगुलर खर्चा, ये हमको कोई इफेक्ट नहीं देता। तो ये था सारा एक्सपेंसेस। अब आते हैं इनकम साइड। सेल, सेल इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको सेल करना ही होगा, तो बिजनेस का रेगुलर इनकम है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, हम बाहर का कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए, वहां से डिविडेंड आ रहा है, तो आपको टैक्स देना होगा, लेकिन बिजनेस में नहीं, किसी अदर हेड में। कहां पर देना होगा? अदर हेड में। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना है? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 4,000 रुपया। नेक्स्ट बैड डेट रिकवरी, क्या समझाया आप लोगों को? बैड डेट रिकवरी अगर लिखा रहेगा तो नीचे जरा देख लीजिएगा, डिसअलाउड, तो यहां लिखा हुआ है डिसअलाउड। अगर डिसअलाउड है तब लिखेंगे, अगर डिसअलाउड नहीं होता तो नहीं लिखते। तो यहाँ डिसअलाउड है लिखा हुआ तो हम भी यहाँ लिखेंगे बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी कितना है? 35,000, 35,000। नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, बैंक में आप एफडी कराए, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको टैक्स देना होगा, लेकिन बिजनेस में नहीं, ये आपका अदर हेड के अंदर आएगा। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कितना है आपका? 15,000 रुपया। नेक्स्ट लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, तो ये बिजनेस का रेगुलर पार्ट है। खत्म हो गया क्वेश्चन, एडजस्टमेंट में आते हैं। देखिए क्या लिखा होगा, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन वैल्यूड 10% अबव कॉस्ट। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही ओवर वैल्यू है। क्या है? 10% ओवर वैल्यू। पिछला वाला क्वेश्चन जैसा सेम है। सीयू में यही होता है, अगर आप टैक्स का, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप अगर अच्छा से 8 साल या 7 साल, 7 चलिए 7 या 6 साल बोलते हैं, 6 साल अगर लास्ट में अच्छा से पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आराम से टैक्स में स्कोरिंग मार्क्स आएगा। तो आपको यह पेपर सॉल्व करना, क्योंकि टैक्स में ज्यादातर टीचर लोग आपको यही पेपर सॉल्व कराता है, यही पेपर इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, आप देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो यूजुअली क्या होता है, टैक्स पे क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही ओवर वैल्यू है, तो याद कीजिए ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू
ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, कितना ओपनिंग स्टॉक बुक में देख लेते हैं 11,000, मतलब सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है 11,000 इंटू 10/110 मतलब 1,000 आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है तो क्या करेंगे माइनस है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू माइनस, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां दिया हो 66,000 माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू 66,000 इंटू 10/110 तो मतलब 6,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, हम लोग जो बुक में डेप्रिसिएशन लिखते हैं गवर्नमेंट को डिसअलाउ करता है, लेकिन खुद जो देता है, जो गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं ये वाला डेप्रिसिएशन लिखिए तो इट इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। कहां लिखेंगे अलाउड एक्सपेंडिचर लेकर डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स। हम बताए थे ना आप लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन जब बुक में लिखते हैं थोड़ा ज्यादा लिख देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्या करता है डिसअलाउ। नहीं, आप जो डेप्रिसिएशन लिखे हैं हम आपका डेप्रिसिएशन को नहीं मानेंगे, वो डिसअलाउड हो गया, लेकिन जो गवर्नमेंट अपना तरफ से देगा वो अलाउड एक्सपेंडिचर, इसीलिए अलाउड के अंदर लिखा डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स। कितना है 22,000 रुपया। नेक्स्ट डोनेशन कंप्राइजेस 8,000 टू पीएम फंड एंड 2,000 टू नेशनल रिलीफ फंड। अच्छा, हम लोग जो डोनेशन पे करते हैं गवर्नमेंट अलाउ करेगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगा डोनेशन आप दे रहे हैं अच्छी बात है, ये आपका पर्सनल मैटर है, बिजनेस से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये जो एडजस्टमेंट है नंबर सी ये कंफ्यूज कर रहा है, बता रहा है कि आप जो डोनेशन दिए 10,000 रुपया उसमें 8,000 रुपया पीएम का फंड में डाले और 2,000 रुपया चिल्ड्रन फंड में डाले। अरे आप कहीं भी डाले वो डोनेशन ही ना दिए हैं, हम चिल्ड्रन फंड में डाले या प्राइम मिनिस्टर फंड में डाले या स्टेट मिनिस्टर का फंड में डाले, आप तो डोनेशन ही दे रहे, ये वाला से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली इट इज एन डोनेशन एंड डोनेशन इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, डज नॉट इफेक्ट योर बिजनेस, तो इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एडजस्टमेंट जस्ट ब्लफ कर रहा है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप अगर आगे भी पढ़िएगा, जब हम लोग पूरा चैप्टर्स खत्म करेंगे या जब चैप्टर्स और भी 2-3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब डोनेशन आपको आखिरी में फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। चलिए नेक्स्ट जीएसटी अमाउंटिंग टू 12,000 वर पेड। अच्छा बताइए जीएसटी क्या होता है? बिजनेस का टैक्स है। बिजनेस का टैक्स गवर्नमेंट अलाउ करेगा? हाँ एकदम कर रहा है। इनकम टैक्स गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, लेकिन जीएसटी जो है तो बिजनेस का टैक्स है। गवर्नमेंट देख रहा है कि हम जो है बिजनेस का टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोला हाँ अच्छी बात है क्योंकि आप बिजनेस का टैक्स पे कर रहे हैं, तो इट इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। लेकिन हुआ क्या, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि हम जीएसटी दिखा रहा है, बुक में जीएसटी दिखा रहा है कि हम पे किया है 17,000। हम गवर्नमेंट को बोला कि हम आपको 17,000 रुपया बिजनेस में दिखा रहे कि 17,000 रुपया पे किया, लेकिन बाद में पता चला कि हम टैक्स सिर्फ 12,000 ही पे किया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा आगे, ये तो गलत बात है, आप हमको बोले आप अपना बुक में लिखे 17,000 रुपया, लेकिन आप सिर्फ जीएसटी 12,000 रुपया पे किए, तो गलत बात है। आप अपना एक्सपेंस दिखा दिए हैं 17,000, मतलब आप अपना प्रॉफिट से 17,000 माइनस कर दिए क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस, लेकिन सिर्फ माइनस कितना होना चाहिए 12,000, क्योंकि हम अभी सिर्फ जीएसटी 12,000 पे किया और बुक में कितना दिखाया है 17,000, तो गलत बात है। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है आप जितना पे किए हैं उतना ही अलाउड करेंगे, जितना आप एक्स्ट्रा दिखाएं वो वाला अलाउड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो बताओ तो, हम दिखाया 17,000 लेकिन पे कितना किया 12,000, मतलब 17 से 12 अगर माइनस करो तो 5,000 रुपया जीएसटी तक पे ही नहीं किया। जब हम पे ही नहीं किया तो गवर्नमेंट ये खर्चा को मानेगा? नहीं मानेगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, जब आप ये जीएसटी पे कीजिएगा तब हम आपका खर्चा मानेंगे, अभी तो आप पे किए ही नहीं है, तो ये खर्चा गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, हम नहीं मानेंगे। बिकॉज I have shown 17,000 in the book, but actually I have paid only 12,000. That's mean over excess 5,000 जो है एक्स्ट्रा वो हम पे अभी तक किया ही नहीं। जब पे नहीं किया तो गवर्नमेंट इसको डिसअलाउ कर देगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, डिसअलाउ। जीएसटी नॉट येट पेड, 5,000 रुपया जीएसटी तक पे ही नहीं किया। जब पे नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, नहीं जब आप पे नहीं किए तो आप इसको खर्चा नहीं मानेंगे, जब आप पे कर दीजिएगा तब हम आपका खर्चा मानेंगे। तो
5,000, 17,000 माइनस 12,000। अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, परचेजेस इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 40,000 मेड इन कैश। क्या समझाया हम लोग को कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर 10,000 रुपया का ऊपर अगर कैश में पेमेंट करता है तो गवर्नमेंट डिसअलाउ कर देता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये बंदा 40,000 रुपया का पेमेंट किया कैश में, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, डिसअलाउ नहीं मानेंगे। हम मानेंगे 10,000 को ऊपर चले गए, हम आपका खर्चा को नहीं डिसअलाउ कर देंगे। तो परचेजेस इन कैश 40,000। लास्ट, सॉरी और एक है, दो, सैलरीज पेड इंक्लूड 24,000 पेड टू श्रीरतन। देखिए ये बंदा क्या किया, ये आदमी जो हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं ये श्रीरतन का बना रहे हैं। ये श्रीरतन क्या किया पता है, अपना स्टाफ लोग को जो सैलरी दिया है उस स्टाफ का सैलरी जो होता है, स्टाफ का जो सैलरी होता है, इट्स एन अलाउड एक्सपेंडिचर। बट उसके अंदर क्या किया, अपने आप को खुद सैलरी दी, आप खुद अपने आप को सैलरी दे रहे हो और वो वाला सैलरी को स्टाफ का सैलरी में इंक्लूड कर दिए। तो इधर क्या हुआ, आप अपने आप को सैलरी दीजिएगा तो ये बिजनेस का मैटर नहीं है, लेकिन आप क्या किए, हम लोग क्या किया कि बिजनेस का जो स्टाफ लोग है उन लोग को जो सैलरी दे रहे उसी में अपना सैलरी भी इंक्लूड करके दिखा दिया। तो गवर्नमेंट देखा कि बिजनेस में आपका स्टाफ का सैलरी अलाउड है, अपने आप को सैलरी दीजिएगा, गवर्नमेंट इसको डिसअलाउ कर देता है। तो ये बंदा ब्लफ करने के लिए स्टाफ का सैलरी के साथ अपना भी सैलरी इंक्लूड कर दिया। तो अपना सैलरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस। तो हम इसको भी गवर्नमेंट क्या करेगा, ये वाला सैलरी गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगा, मतलब डिसअलाउ कर दिया। सैलरी टू हिमसेल्फ, सैलरी टू हिमसेल्फ, अपने आप को सैलरी दे रहा है, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं मानेंगे, हम डिसअलाउ कर देंगे। सैलरी टू हिमसेल्फ 24,000। लास्ट, परचेज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च 70,000 परचेज। समझा रहे हम 70,000 रुपया का 70,000 रुपया का एक साइंटिफिक रिसर्च खरीदा है। साइंटिफिक रिसर्च मतलब बता रहे आप लोगों को, हम बहुत रुपया का मटेरियल खरीदा है, बहुत रुपया का मटेरियल खरीदा, परचेज किया, लेकिन उसके अंदर 70,000 का परचेज किया है साइंटिफिक रिसर्च। अब तुम्हारा मन में सवाल आएगा कि सर परचेज जो करते हैं हम लोग, वो हम लोग परचेज क्या करते हैं, बोलो तो मटेरियल परचेज करते हैं। तो गवर्नमेंट ये खर्चा को अलाउ करता है, हाँ करता है अलाउ, लेकिन आप किए क्या, उस बिजनेस का परचेज के अंदर आप साइंटिफिक रिसर्च खरीदे। तो साइंटिफिक रिसर्च खरीदना और मटेरियल खरीदना दोनों अलग बात है। लेकिन ये बंदा क्या किया, मिस्टर श्रीरतन, ये साइंटिफिक रिसर्च को मटेरियल के साथ खरीद के लाया। अब तुम्हारा मन में सवाल आगा कि ये खर्चा तो अलाउ नहीं है सर, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है सिर्फ मटेरियल अलाउड एक्सपेंडिचर है, साइंटिफिक रिसर्च तो गवर्नमेंट डिसअलाउ कर देगा। आपका सोचना सही है, लेकिन आपको एक बात बता दे रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च जो होता है ये कुछ अच्छा काम के लिए आप खरीद रहे हैं, कुछ अच्छा काम के लिए करें, क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ नया चीज इन्वेंशन होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको ये खर्चा अलाउ कर देता है। गवर्नमेंट ये खर्चा साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगा। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो ये भी जो एडजस्टमेंट है जस्ट आपको ब्लफ कर रहा है। मतलब हम किया क्या है, क्वेश्चन में हम जो माल परचेज किया है उसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च भी खरीदा है। तो साइंटिफिक रिसर्च इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर बिकॉज आई एम डूइंग फॉर गुड पर्पस। हम अच्छा काम के लिए साइंटिफिक रिसर्च खरीदा है, तो इसीलिए ये अलाउड एक्सपेंडिचर है। इसको कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको ब्लफ करने के लिए एडजस्टमेंट दिया। क्वेश्चन कंप्लीट, हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। $22,000, $35,000, $1,34,500। सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेट प्रॉफिट लिखने भूल गए फिर से, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में 1,20,000, 1,20,000
20,000 सॉल्व कीजिए 1,20,000 प्लस 1,34,500 माइनस 22,000 माइनस 35,000 माइनस 19,000 माइनस 5,000 तो आपका आंसर है 1,73,500 1,73,500 ठीक है। यहां लिख लीजिएगा प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। क्लियर? कॉपी कर लीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं आएगा। बिजनेस कंप्लीट हो गया, बुक में शायद और एक या दो सम होगा, वो हम आप लोग को होमवर्क दे देंगे, तो ये वाला अच्छे से कॉपी कर लीजिए। कुछ डाउट्स रहा, कोई भी पॉइंट में अगर दिक्कत हुआ तो वो मैसेज या फोन कर लीजिएगा, और जो दो सम बचा आप लोग को होमवर्क में दे के पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में न्यू पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज पार्टनरशिप। एक ही क्लास है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से।